पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 8 हंगोर क्लास पनडुब्बी, KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम खरीद रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की चर्चाएं भी जोर शोर से चल रही हैं। मुनीर की यह तैयारी इंडिया के हिसाब से है, लेकिन उसकी नींद तो अफगानिस्तान ने ही उड़ाई है। बिना किसी फाइटर जेट और मिसाइल के रोजाना तालिबान उसे घर में घुसकर मार रहा है। भारत की बार बार पब्लिक को भारत से डराने का क्या मतलब है? भारत को से डराने के बजाय मेरे ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक को अफगानिस्तान से डराए, इसलिए कि अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप बहुत जल्द अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये कि हर तरह का ट्रेड बंद कर चुका है, मगर उसी के साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है या इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जा रहे पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, जो यहाँ पर आके फटफुट भी सकते हैं। हमारा तो ख्याल था कि भाई हमारा दुश्मन तो भारत है और हमें तो यही बताया गया था कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे दोस्त हैं और हमने तो उनकी हुकूमत बनाई है। लेकिन कैसी हुकूमत बनाई है कि वो सुबह शाम हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं और हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। मुनीर सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर जहर की खेती कर रहा है। बांग्लादेश के रास्ते भी वो भारत को ट्रूप फ्रंट वॉर में फंसाने की कोशिश कर रहा है और ये चीज साफ साफ पिछले कई महीनों से दिख रही है। पाकिस्तान से जैश और लश्कर की टोली बांग्लादेश पहुंच चुकी है। पिछले 6 महीने में सैकड़ों आतंकी ढाका विजिट कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही मुनीर का डिप्टी साहिर शमशाद मिर्जा ढाका जा चुका है, बांग्लादेश में मीटिंग कर चुका है। पाक नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ढाका में सैन्य अफसरों से मीटिंग कर चुका है। अगस्त महीने में ही इशाक डार मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग करके आ चुका है। 2 सप्ताह पहले ही मुनीर अपना वॉरशिप बांग्लादेश भेज चुका है। मुनीर इंडिया के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और इसका असर भी दिख रहा है। बांग्लादेश में भी भारत के खिलाफ दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। ढाका में शेख हसीना को सजाए मौत के बाद कट्टरपंथियों की टोली ने तांडव मचाया। एंटी इंडिया माहौल बनाया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ढाका में आग लगा दी गई, कैसे रात भर बम गोला लाठी चले और इसके बाद कट्टरपंथी पूरी तरह खुलकर सड़क पर आ गए हैं। ढाका की सड़कों पर एंटी हसीना और एंटी इंडिया माहौल बनाने के लिए यूनुस की चहेती पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। शेख हसीना के लिए फांसी की डिमांड हो रही है। इलेक्शन से पहले एंटी इंडिया माहौल तैयार किया जा रहा है। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूँ और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये एनसीपी का प्रदर्शन है। आज शेख हसीना के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अवामी लीग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। पूरा जो ढाका का ट्रैफिक है, देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से लोगों से सड़कें भरी हुई है। ट्रैफिक रोक दिया गया है और तमाम जो यूथ है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। क्यों प्रदर्शन हो रहा है ये प्रोटेस्ट जब शेख हसीना यहाँ है नहीं? वो है नहीं तो क्या हुआ, वो बाहर से हम लोगों के ऊपर हमला कर रही है, अत्याचार कर रही है, इसलिए उसको फांसी के लिए हम लोग मत में नामा, उसको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए शेख हसीना को। ये तमाम मैं देख रहा हूँ कि यूथ है आप लोग और कहाँ मतलब कब तक इस तरह से प्रदर्शन होगा? क्योंकि जब तक उसको फांसी नहीं होगा हम रास्ते पे रहेगा। क्या डिमांड आप लोगों की है? क्या चाहते हैं आप शेख हसीना को? देखिए शेख हसीना तो फैसिस्ट है और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने उनका राय दे दिया, तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया उनको हमारे देश में दे दीजिए और इसका राय जो है वो हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। इफ्तिखार भाई आप बताएं कि क्या डिमांड आप लोगों की है, क्यों प्रोटेस्ट? हमारा डिमांड ये है और शेख हसीना जो इंडिया में बैठा रहे उसको फांसी चाहिए हम लोग और फ्री फेयर इलेक्शन चाहिए। सड़क पर सिर्फ एनसीपी नहीं उतरी है, आतंकियों की चहेती पार्टी जमाते इस्लामी भी सड़कों पर जोर जोर से नारे लगा रही है। खूब माहौल बनाया जा रहा है।